बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जिस किताब का नाम इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उस किताब का नाम है मिस रिप्रेजेंटेशन वांट फ्रॉड एंड वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। थोड़ा इसका नाम जो सा वो मेरी समझ से बाला था। उस टाइटल ने क्या अपना डिज़ाइनर ने क्या कर दिया, उसके पहले फ्रॉड लिखना चाहिए था, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन और फिर वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन लिखना चाहिए था। बहरहाल कोई नहीं, होता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है, इंसान गलतियों का पुतला है और गलती होती है तो बंदा माफ़ी अल्लाह से मांगता है ना। इसलिए गलती अगर हो जाती है उसको दोहराना जुर्म है। बेसिकली गलती होने के बाद अगर आप अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं तो माफ़ी मिल जाती है अल्लाह ताला के यहाँ। अल्लाह ताला ऊपर बैठे माफ़ करने के लिए हुआ है। बार इसका मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ किताब का। माशाल्लाह ये किताब बुनियादी तौर पर मैंने कंपाइल की थी और इसके को राइटर जो उनसे हैं वो चौधरी अपना शफाकत अली लांगा साहब भी हैं इसके साथ इस दफ़ा। ठीक है जी, चलें जी, इसका मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। इस किताब को हमेशा ही अच्छे तरीके से रिवाइज़ किया मैंने। और अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, फ़्रॉड किसे कहते हैं? फ़्रॉड, जब भी आप फ़्रॉड लिखेंगे तो आपने उसकी तफसील देनी है। खाली फ़्रॉड 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 लिखने से कुछ नहीं होना। अब ये केस ला बेसिकली सेक्ट रूलिंग है। केस ला के ऊपर 12/2 पर जितने भी अदालती फैसले से कोशिश की है कि उसे एक ही जगह पर कंपाइल कर दिया जाए। मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी, और इसे कहते हैं गलत बयानी। आप गलत बयानी से काम लेते पड़े हैं, सच्चाई से हट के बात करते पड़े हैं। और लफ्ज़ जुरिस्डिक्शन, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि दायरा अख्तियार नहीं था अदालत के पास, उसे वांट कहते हैं, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। जहाँ भी जिस भी लफ्ज़ के साथ वांट ऑफ आ जाएगा इसका मतलब वो चीज़ उसके पास नहीं है। वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन कि तेरे पास दायरा अख्तियार होना चाहिए। वांट किसे कहते हैं? किसी चीज़ को मांगना, किसी ज़रूरत को कहते हैं, किसी पावर को कहेंगे वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये अदालती फ़ैसले हमने टॉपिक वाइज दे दिए हैं। आप देख लें कि हमने अल्फ़ाबेटिकली करने की पूरी कोशिश की है और इसके अंदर केसला भी अच्छी तरह से हमने पढ़ाने की कोशिश की है। ये रिवाइज एडिशन है और मैंने इसमें काफ़ी उर्दू की है। जहाँ तक तड़का उर्दू का लगाया ना वो मैंने लगा दिया है। जो 12/2 की दरख्वास्त को अमूमी तौर पर ना अपील या निगरानी के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आप 12/2 की एप्लीकेशन उसी कोर्ट में दे दें। बस सूरत देकर आपको पता लगता है तो आप अपील में चले जाएँ या निगरानी में चले जाएँ, जो भी सिचुएशन है वो फिर कोर्ट ने ऊपर यही कहना जाके आपको कि थले चले जाओ, 12/2 फाइल कर दो थले जाके। अब देखें ना, 2 बंदे घर में हैं, 3 बंदे घर में रहते हैं। 2 भाइयों ने एक दूसरे पे केस कर दिया कि जी बेनामी प्रॉपर्टी है या जो भी ड्रामा किया। तीजा बंदा भी घर च ही रहिंदा है, तीजा पार्टनर भी, उन्होंने दसिया तक नहीं, डिग्री कोर्ट को ले ली, उन्होंने पता लगा ये क्यों है। तो आपने कोर्ट को क्या कहना जाके? कोर्ट को 12/2 की एप्लीकेशन देंगे ना जाके कि कोर्ट ना झूठ बोल के, फ्रॉड करके, धोखा दे के, मिस रिप्रेजेंटेशन करके इन्होंने मुकदमा अपने हक में करवा लिया। 12/2 इसलिए ऐड की गई थी कि अलहदा मुकदमा करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ना जगह जगह मैंने उसकी उर्दू की हुई है। जो मियाद का जो शुमार होता है ना, इल्म होने से आपको हासिल होता है। अब आपके ख़िलाफ़ कोई डिग्री जारी होगी, कोई फैसला जारी हो गया, आपको पता ही नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, जब आपको पता लगेगा तो आप अदालत में जाएंगे ना। डेट ऑफ नॉलेज, इम्प्यूग्न किसे कहते हैं? इम्प्यूग्न कहते हैं ज़ेर एतराज़ को। ये डिग्री ज़ेर एतराज़ की है, आपने ज़ेर एतराज़ की, आपने इस पर एतराज़ किया, आप इस पर रिबेटल लेकर आए हैं। ये नहीं पता, मैं हैरान हूँ, जो यंग लॉयर्स हैं या जो LLB के स्टूडेंट है, ये नहीं उन्हें पता कि बेर एक्ट किसे कहते हैं। कहते हैं जी कमेंट्री वाला बेर एक्ट दे दो। और बंदा पूछे, बेर एक्ट कहते हैं खालस चीज़ को, खालस कानून को, जो कि फेडरल गवर्नमेंट पास करती है, सूबाई गवर्नमेंट पास करती है। पंजाबी में कह सकते हैं कि असम्बली ने उसको पास किया है, जिसके नीचे कोई कमेंट्री शमेंट्री कुछ नहीं लिखा हुआ, उसे कहते हैं बेर एक्ट। खालस कानून है, कोई चीज़ में शामिल नहीं है। और कमेंट्री किसे कहते हैं कि उस कानून के नीचे, उस सेक्शन के नीचे कमेंट्री की गई है। कमेंट्री आप खुद भी कर सकते हैं, अदालती फैसलों का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। ये तो उन टीचरों का, वो टीचर जुल्म करते पड़े हैं ना, जो बच्चों का LLB कराते पड़े हैं। बेर एक्ट का और विद कमेंट्री में फ़र्क ही नहीं बता रहे। फिर लफ्ज़ एडिशन की समझ नहीं आती। ADD से पूछे होते हैं, ADDITION, एडिशन, नया एडिशन आ गया। और खुदा का खौफ करो, EDITION एडिशन, इसको कहते हैं एडिशन। वो ADDI वाला एडिशन नहीं होता।
वो भी मुझे आज तक नहीं समझ आ सकी यार। अल्लाह ताला सानू माफ़ करे, किस तरह के असी बच्चे अपने तलीम देने पे हैं कि यह नहीं पता कि एडिशन तो एडिशन फ़र्क ही है। इसकी ना 3000 कीमत लगाई पब्लिशर ने। दाऊद लाबू का उसने तो आपका 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगी, जिसमें डार्क शामिल है। प्रिंटिंग भी अच्छी की है, बाइंडिंग भी अच्छी की है, अच्छा काम किया। पहली किताब छापी इसने दाऊद ने, लेकिन बहुत अच्छा किया है। इससे पहले भी छापी थी इसने एक, वो शायद एक्स पार्टी के ऊपर थी। ये सेकंड है, वो भी मैंने बना के दी थी, ये भी मैंने बना के दी है। ये इसका तीसरा या चौथा एडिशन है। मुनैना भी सानू हाफजा कमज़ोर हो गया, क्या नहीं पता कि यार किनवा एडिशन साड़ी किताब का आ रहा है, पर आ रहा है बहरहाल रिवाइज एडिशन है। तो आपको अगर चाहिए दाऊद से भी ले सकते हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं, जहाँ से मर्जी लें। किताब तो हमारी बिकेगी ना, साड़ी दाऊद अली किताब बेचणगे, उन्होंने प्रॉफिट होएगा, या किताब उन्होंने को मुकेगी, साड़ी रॉयल्टी बनेगी। जितना मर्जी किताब बिके, बिकनी चाहिए बस।